ओवर थिंकिंग की समस्या आप लोगों में बहुत लोगों को होगी। ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया ज़रा सी बात पे, किसी ने अवॉइड कर दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, और वही सब दिमाग में घूमता रहता है। इंसान को समझ ही नहीं आता कि क्या हो गया, क्यों हो गया, और उसके साथ दिमाग में ही लड़ता रहता है, या उसको समझ नहीं आता, उस चीज़ को समझने की कोशिश करता रहता है कि किसी ने क्या किया, क्यों किया। तो ये सब जब इंसान के दिमाग में चलता रहता है और उसकी वजह से जो उसका काम है वो प्रभावित होता है, तो ये होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ओवर थिंकिंग का कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम भी वेस्ट करती है, एनर्जी भी वेस्ट करती है, और एंड रिजल्ट क्या होता है? आप थक जाते हो, और थकने के बाद आप आलस महसूस करते हो, आप कुछ भी करने की क्षमता नहीं रखते हो, कुछ भी नहीं कर पाते। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। यूजुअली पहले ज़माने में बात कुछ और थी। अब जब रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा लोग स्कूल या कॉलेज टाइम में शुरू कर लेते हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है, लड़के लड़कियां दोनों ही बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, और माहौल भी है, सुविधा भी है आसानी से संपर्क करने की। पिछले ज़माने में लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित तो होते थे, लेकिन सुविधा नहीं थी इतनी कि कैसे अपनी बात दूसरे तक पहुँचाए, कैसे किसी दूसरे के मोहल्ले पड़ोस में जाएँ। लेकिन अब बहुत आसान है, बहुत तरीके आ गए हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं। इंटरनेट पे लोग एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद अपनी दोस्ती और प्यार जैसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आने के बाद क्या होता है, मोस्टली लोगों का जो पर्पज़ होता है आने का, वो कोई प्यार होता ही नहीं है। उनका पर्पज़ होता है टाइम पास करना, क्योंकि ज़िंदगी में अकेलापन होता है, और हम सब की एक भावनात्मक ज़रूरत होती है जिसको हम इमोशनल नीड बोल देते हैं। तो उन इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, और उस रिलेशनशिप में आने का मुख्य कारण और सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो अट्रैक्शन होता है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, लव के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन हमें सिर्फ लव की ही बातें करनी होती हैं। लव अपने आप में एक बहुत प्योर रिलेशनशिप है। लव केयर को दिखाता है, आप किसी की कितनी परवाह करते हो, लेकिन हमने लव को लस्ट समझ लिया है। तो लोग क्या करते हैं, इस अट्रैक्शन और लस्ट की वजह से वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ज़्यादातर यही होता है, चाहे कोई भी हो, 80% इसमें लस्ट ही होती है, और बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस रिलेशनशिप को आगे तक देखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम इस व्यक्ति से शादी भी करेंगे। होते हैं कुछ केसेस जहाँ पे शादी हो जाती है, बट वो कितने परसेंट केसेस होते हैं? मुश्किल से 5-10% केस ऐसे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जिनको स्कूल कॉलेज से मैं जानता हूँ, और वो आगे जाके उनका रिलेशनशिप स्कूल से चल रहे हैं, कॉलेज से चल रहा है, तो वो आगे जाके शादी में कन्वर्ट हुआ। नहीं तो ज़्यादातर लोग स्कूल के रिलेशनशिप स्कूल में खत्म हो जाते हैं, कॉलेज के रिलेशनशिप कॉलेजेस में खत्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ जब रिलेशनशिप में आते हैं तो वो फिर एक दूसरे के इमोशनल टॉर्चर को भी झेलते हैं, क्योंकि इमोशंस क्या होते हैं, वो लॉजिकल तो होते नहीं है। अब आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आ रहा है, आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका वो कुछ कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप दोनों लोग अलग अलग हो, आपकी सोच अलग है, समझ अलग है, तो उन चीज़ों को लेके लोग बहुत पॉजेसिव बिहेव करते हैं। और वो उम्र छोटी होती है, इमेच्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि सही तरीके से सिचुएशन को डील करना नहीं आता है, सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना नहीं आता है। आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि अगर रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान हो जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमें कोई ये नहीं बताता कि किस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि सभी सिचुएशंस में हम एक जैसे रिएक्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमने किसी को कोई बात कही, दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने बहुत ज़्यादा एंगर शो कर दिया, गुस्सा शो कर दिया, या हमें अवॉइड या इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो वो जो अवॉइड करना है वो भी अपने आप में एक किस्म का टॉर्चर होता है, इमोशनल टॉर्चर कहे जा सकते हैं। तो लोग अक्सर इन चीज़ों में फंस जाते हैं। ये मैं वैसे एक एग्जांपल के तौर पे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ओवर थिंकिंग इंसान किसी भी चीज़ में कर सकता है। पति पत्नी जो होती है, पत्नी ने कुछ कह दिया, पति का दिमाग खराब हो गया, पति ने ऑफिस का गुस्सा घर में निकाल दिया तो पत्नी का दिमाग खराब, या गुस्से में कुछ पेरेंट्स के बारे में बोल दिया या फैमिली के बारे में बोल दिया तो दिमाग खराब हो जाता है लड़की का। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ये ज़्यादातर ओवर थिंकिंग का जो मैटर होता है, जो रिलेशनशिप के मामले में होता है, ये वहीं से ज़्यादा होता है जिनसे हमें बहुत उम्मीद होती है, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक उम्मीद। देखिए, जिससे आप उम्मीद ही नहीं करते, वो आपके जो मर्जी बोलता रहे, आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कभी उनके लिए कुछ किया ही नहीं। और जब कभी आपने किसी के लिए कुछ किया ही नहीं तो आप उम्मीद भी नहीं करते। उम्मीद भी तो उसी से करते हो ना जिसके लिए आपने कुछ किया हो। तो वो इंसान आपको कुछ बोल दे तो आपके दिल के अंदर तक वो बात बैठ जाती है और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उस चीज़ को लेकर आप परेशान रहते हो, बार बार सोचते रहते हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मुझे ऐसा कहा, तुमसे तो मैंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी। तो इस किस्म की सोच बार बार खुद से सवाल करते रहना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब ओवर थिंकिंग के कंटेक्स्ट में चलता है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। और अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते, कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको टाइम नहीं दिया, आपकी कॉल को अवॉइड कर दिया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आप परेशान हो जाते हो। ऐसा क्या हो गया, वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रही है? तो उससे आपकी लाइफ अफेक्ट होती है, पढ़ाई अफेक्ट होती है, आपके जो गोल्स हैं, आप सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों के गोल्स यही होते हैं कि एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके लिए एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सबसे बचने के लिए आपको एक ज़रूरी बात समझनी पड़ेगी कि आपको ओवर थिंकिंग के लिए भी एक टाइम सेट करना चाहिए। आप चाहे किसी भी बात को लेकर परेशान हो, अब ये ठीक नहीं है ना कि सारा दिन उस बात को लेकर परेशान रहो, उसी बात को सोच रहे हो और उसकी वजह से सारी दूसरी जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट हो जाएं। आप किसी एक चीज़ को इतनी भी परमिशन नहीं दे सकते कि वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करे, और अगर आप करते हो तो इसका अल्टीमेट नुकसान किसको होता है? वो आपको तो हो रहा है। तो सही मायने में आपको क्या करना चाहिए, आपको एक
ओवर थिंकिंग टाइम डिसाइड करना चाहिए। जैसे लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम सेट करते हैं कि मेरे को इस समय से लेकर इस समय तक एक्सरसाइज करनी है, वॉक पे जाना है या खाना खाना है, नहाना है, जो भी काम है। देखिए, जो लोग अपनी ज़िंदगी को टाइम के साथ एसोसिएट करते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत आसान हो जाती है। जिन लोगों को पता ही नहीं कि वक्त नाम की भी कोई चीज़ होती है और जब दिल किया तब वो कर लिया बिना समय देखे, उनको बहुत दिक्कत आती है। वो बहुत पिछड़े रह जाते हैं अपनी लाइफ में। कुछ भी वो अपनी लाइफ में वक्त पे कंप्लीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में वक्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। दे हैव नो सेंस ऑफ टाइम। सो आप इस चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि मुझे जो भी सोचना है, मेरे को एक ओवर थिंकिंग टाइम जोन मैंने डिसाइड कर लिया। अब वो कुछ भी हो सकता है, रात के 11 बजे का कर लो या मॉर्निंग के। मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट होता है मॉर्निंग का। आप 6 या 5 बजे या 6 बजे 5 बजे उठते हैं तो अपना अच्छे से फ्रेश होइए और 5:30 बजे के करीब सोचना शुरू कीजिए। 5:30 हो या 6 बजे हो। मॉर्निंग का टाइम मैंने इस वजह से बताया क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को कि आप जब भी ओवर थिंकिंग का टाइम, जो भी आप ओवर थिंकिंग कह लीजिए या प्रॉब्लम सोल्यूशन का कह लीजिए, क्योंकि थिंकिंग करके क्या फ़ायदा है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। अब आप वही चीज़ें सोचते रहो, चिंगम की तरीके से चबाते रहो, उसने ये कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो पागल है, उसका दिमाग खराब है, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, सब कुछ बुला के उसने ये सब किया। ये सब करते रहोगे तो कुछ निकलना थोड़ी है। लोग तो इमोशनल होते हैं, लोग नहीं सोचते इतना आपने उनके लिए क्या किया। उनको भूलने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। आप किसी के लिए कितना मर्जी कर लो, जब आपने उसे कुछ एक ऐसी बात कह दी जो उसको बुरी लग गई, सब भूल जाते हैं लोग। बच्चे तक भूल जाते हैं कि बाप ने क्या किया था उनके लिए, उनके पेरेंट्स ने कितना कुछ किया उनके लिए, कितना खुद को गरीबी में रख के उनको पढ़ाई लिखाई करवाई, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा, सब भूल जाते हैं बच्चे। आखिर में ये बोल देते हैं कराई क्या तुमने। और अगर पेरेंट्स ये बोलें कि हमने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था, खुद को मुश्किलों में रख के तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तो बच्चे क्या बोलते हैं आगे से, तुमने कौन सा अलग कर दिया, ऐसा क्या अलग कर दिया, जब पैदा किया था तो पालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तो ये जवाब होता है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि आपको एक टाइम डिसाइड करना है। टाइम मॉर्निंग का रखो, बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंसान रात को सो के उठता है तो मॉर्निंग में दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश होता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ आपको, जिंदगी में आपको बहुत सारे जो कठिन सवाल होते हैं, मुश्किल सवालों के जवाब ना मॉर्निंग में बहुत आसानी से मिलते हैं। मैंने ये बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ, कोई किताबी बातें नहीं बोलता हूँ, मेरी लाइफ में मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो मैं उसके ही आधार पर, उसके बेसिस पे ये सब बातें मैं बताता हूँ आपको। आप आजमाएंगे तो ज़रूर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ऐसा होता है। मोस्टली के साथ ऐसे ही होगा। अब सभी के साथ तो एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोस्टली के साथ ऐसे होता है। आप जब रात को सो के अच्छे से सुबह उठते हो तो दिमाग बिल्कुल क्लीन होता है, आप बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं। और मॉर्निंग का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो इस किस्म का होता है कि आपको अलग ही किस्म की ऑरा एनर्जी होती है उसमें। आप बहुत सारी कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में। लेकिन वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, दिन के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि कुछ मतलब 50-75% कुछ फर्क पड़ता हो, लेकिन मॉर्निंग का जो होता है ना, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते दिन के किसी भी टाइम से। और ये नहीं कहा कि 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, लेकिन उठने के बाद करो। और ये होना चाहिए टाइम 6-7 बजे के आसपास का, या उससे पहले का भी हो सकता है। 3 बजे, मॉर्निंग के 3 बजे से लेकर 7 बजे के बीच तक का ये टाइम जो भी होता है, ये कुछ भी थिंकिंग, दिमाग से संबंधित काम करने के लिए बहुत शानदार होता है। और जो भी थॉट्स है ना, अपने उनको कागज़ पे लिखने हैं। कागज़ पे लिख लो, मोबाइल है तो मोबाइल में टाइप करके लिख लो, या आप कंप्यूटर पे टाइप कर लो, जैसे मर्जी। अब लिखना क्यों होता है, जब आप थॉट्स को लिखते हो ना, तो आपको अपने थॉट्स के बारे में क्लैरिटी होती है। और जब इमोशनली आप बहुत एक्सप्रेस करते चले जाते हो, एक पैटर्न बनाते चले जाते हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में थॉट्स, जो आपके इमोशंस होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। जब आप लिखते हो तो आप इमोशनल वे में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, और जब आप उसको पढ़ते हो तो आप उसको लॉजिकल वे में अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपने थॉट्स को समझना चाहते हो तो थॉट्स को लिखना जरूरी है। बिना लिखे आप थॉट्स को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आप जब लिखोगे कि मेरे को क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, आपको खुद को सवाल भी करना है कि मेरे को ये क्या फील हो रहा है और मुझे क्यों फील हो रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, और मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये सवाल आपने लिख लेने हैं। और आप यकीन करिए मेरा, आप जब लिख रहे होंगे ना, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में आपके सॉल्यूशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। जब इंसान लिख के सोचता है तो उसके बैक ऑफ माइंड में बहुत ईजिली सॉल्यूशंस आने लग जाते हैं। लेकिन इंसान जब ऐसे ही हवाई सोचता है तो वो जो सोच होती है, जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरकनेक्ट कर ही नहीं पाते, वो लिंकिंग हो ही नहीं पाती है उनमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग के लिए एक टाइम डिसाइड किए। सारा दिन एक ही प्रॉब्लम के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक टाइम डिसाइड करो, चाहे आप आधे घंटे कर लो, चाहे 1 घंटे कर लो, कि 6 से 6:30 बजे तक मेरे को बस ओवर थिंकिंग ही करनी है, कोई भी प्रॉब्लम है उसको लेके, या 6 से 7 बजे तक लिखना है, समझना है, पढ़ना है। और उस चीज़ को ऐसे देखना कि अगर ये प्रॉब्लम किसी और की होती तो मैं अपने दोस्त को क्या सोल्यूशन देता। जैसे आपका कोई दोस्त वो प्रॉब्लम लेके आया है और आपने उस चीज़ को पढ़ा या सुना, तो अब आप क्या रिकमेंड करोगे। इस किस्म का थॉट प्रोसेस आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। और जब लेके आओगे तो आप देखोगे कि आप थोड़े से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हो, और आप सारा दिन एक ही समस्या, एक ही स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में जाने की बजाय अब आप थोड़ा अच्छा बिहेव करते हो, अच्छा फील करते हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। आप ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा लगेगा, और बहुत फ़ायदा भी लगेगा। थैंक यू।